एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं हूं अंजलि। केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे थे उसके अगले भाग में हम इसके बचे हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? तो आगामी 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बनाई जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इसको हम ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। और ये जो नई वंदे भारत ट्रेन है इनको स्टील की जगह एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा, जो कि स्टील से लगभग 5 गुना ज़्यादा लाइट वेट होता है। और अभी वर्तमान में 2 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों पर किया जाएगा? तो इस योजना के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह पीएम ई विद्या योजना है और 1 क्लास 1 टीवी चैनल यह एक डिजिटल एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को क्वालिटी वाइज ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ दीक्षा पोर्टल में ये जो ई कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कितनी नदी जोड़ो परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये टोटल 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, जिसमें से पहली है दमन गंगा पिंजल, दूसरी है पार ताप्ती नर्मदा, तीसरी है गोदावरी और कृष्णा, चौथी है कृष्णा और पेन्नार नदी और 5वीं है पेन्नार और कावेरी नदी। दमन गंगा पिंजल की बात करें तो ये दोनों ही नदियां महाराष्ट्र की नदियां। दमन गंगा नदी से जल को पिंजल नदी में छोड़ा जाएगा और पिंजल नदी वैतरणा नदी की सहायक नदी है। इन दोनों नदियों को जोड़ने से मुंबई शहर में पानी की सप्लाई को कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरी है पार ताप्ती और नर्मदा। पार नदी गुजरात राज्य की नदी है। ताप्ती और नर्मदा मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और तीनों नदियों को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे जिस नदी में ज़्यादा जल है उससे कम जल वाली नदी में पानी का फ्लो कराया जाता है नहर के थ्रू। अगली नदी है नदी जोड़ो परियोजना है गोदावरी कृष्णा नदी जोड़ो परियोजना। ये दोनों ही दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी को नासिक के समीप पश्चिमी घाट से ओरिजिनेट होती है और इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जो जल है उसे गिराती है। और जो कृष्णा नदी है तो कृष्णा नदी की टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी मोस्टली आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और इन दोनों नदियों को भी नदी जोड़ो परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। अगली नदी जोड़ो परियोजना है कृष्णा और पेन्नार नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी अपना जो उसका फ्लो है वो टोटल दक्षिण भारत में, क्योंकि जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी है ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ और ये भी नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रस्तावित की गई हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। पेन्नार नदी की जो टोटल लंबाई है वो 560 किलोमीटर है और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। इसका ओरिजिन कर्नाटक राज्य में है और यह भी मोस्टली कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ये दोनों नदियाँ भी नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा जोड़ी जाएंगी। अगली
जो परियोजना है वो है पेन्नार और कावेरी नदी जोड़ो परियोजना। पेन्नार नदी की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि पेन्नार नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है और टोटल 560 किलोमीटर की लंबाई में है इस नदी की। और कावेरी नदी, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह कर्नाटक के कुर्ग नामक स्थान से निकलती है। इस नदी पर जो बांध बने हैं जैसे कृष्णराज सागर बांध और मैटूर बांध, तो पेन्नार और कावेरी नदी को भी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जोड़ा जाना है। पहली नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में संचालित किया जाना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वह लाभान्वित होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इस वर्तमान बजट में जो आवंटन किया गया, जो एलोकेशन किया गया है नदी जोड़ो परियोजना के लिए, वह है 1400 करोड़ रुपए। और इसके जो टोटल कॉस्ट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो 44,605 करोड़ रुपए है। और यह नदी जोड़ो परियोजना का जो प्रस्तावित समय है वो 8 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत कितने हेक्टेयर कृषि भूमि को जलापूर्ति की जाएगी? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत टोटल 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जलापूर्ति की जाएगी। इसे आप 08 कर लीजिएगा। 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जलापूर्ति की जानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को मौजूदा 2 साल से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? तो कंपनियों को बंद करने की जो प्रक्रिया है वह वर्तमान में 2 साल का समय काल निर्धारित है। लेकिन आप जिन भी कंपनी को किसी भी कारणवश बंद किया जाना है तो ये प्रक्रिया 6 माह में पूरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक, ध्यान रखिएगा यह योजना मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। और अगर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में बात करें तो यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह लॉकडाउन के समय जो छोटे व्यापारी हैं उनका जो भी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ रहती है, परिचालन देनदारी होती है, जो भी उनकी लायबिलिटीज़ थी, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना था। इसके थ्रू ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट था यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जिसकी स्थापना 2014 में इसके अंतर्गत ये जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है इसमें गारंटी प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ यह योजना जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है इसके अंतर्गत ही गवर्न होती है। ध्यान रखिएगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, गारंटी ट्रस्टी कंपनी, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए
जो GDP जो राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है वह 6.4% है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राजकोषीय घाटा 6.9% अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल खर्च कितना अनुमानित किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो कुल अनुमानित खर्च है वह है 39.45 ट्रिलियन। ध्यान रखिएगा 2022-23 की बात हो रही है। जो खर्च अनुमानित किया गया है टोटल एक्सपेंडिचर वह है 39.45 ट्रिलियन रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि का आवंटन किया है। तो पीएम आवास योजना के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास सुविधा मुहैया कराना इसका लक्ष्य है। तो इस परियोजना का जो टोटल आवंटन है, जो एलोकेशन है सरकार के द्वारा, वो 48,000 करोड़ रुपए का है। इसके द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा पीएम आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी और अभी भी यह फीस वाइज कंटिन्यू है। सो फ्रेंड्स, बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उस पर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके सिवा अगर कोई टॉपिक छूट भी गया हो तो उसको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।